आज जो है हम सीखेंगे सन्निकट मान के बारे में। ठीक है, सन्निकट मान का जो सूत्र होता है वो होता है एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल एक्स अप्रॉक्स एफ एक्स प्लस डेल एक्स मॉड एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा होता है। अब जो है इसको हम जो है प्रूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका जो है रिजल्ट एक एग्जाम्पल इस पर देखा जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये जो होता है y, अगर एक हम मान लेते हैं कि माना अगर कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ये कहें कि अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दें, तो ये हमारा डेरिवेटिव करने के लिए ये हमारा यानी कि अवकलज करने के बाद इस तरीके से ये आता है। इस dx को जो है इस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा dy बराबर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एक्स। इस तरीके से इसको बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो है कुछ चीज़ें समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम इसी फंक्शन ये जो माने हुए हैं कि हमारे पास एक फलन है y इक्वल टू एफ ऑफ, अगर हम इस y में एक बहुत ही छोटा सा बदलाव करें, बहुत ही छोटा सा बदलाव करें y डेल y, छोटा सा बहुत बदलाव करें डेल y, तो ये जो हमारा बनकर आ जाएगा, ये जो हमारा होगा तो यक्स में भी हमारा बहुत ही छोटा सा बदलाव होगा जो कि हमारा फंक्शन के साथ यक्स प्लस डेल एक्स बनेगा। ठीक, इस तरीके से ये बदलाव होगा। और जब ये कह सकते हैं कि ये जो डेल एक्स है, ये जो डेल एक्स है, ये जो है हमारा डी एक्स के इक्वल है। ये जो डेल एक्स है वो हमारा डी एक्स के इक्वल है। अब यहीं पर ये जो डी वाई है, ये जो डी वाई है, ये जो हमारा होता है ये लगभग डेल वाई जो होता है, ये जो डेल वाई है, डेल वाई जो है ये जो हमारा लगभग या अप्रॉक्स कह सकते हैं कि ये डी वाई के बराबर होता है। ये जो होता है डी वाई के लगभग बराबर होता है। तो अगर हम इस पे इन दोनों चीज़ को अप्लाई करें तो ये हमारा जो बनकर आएगा, ये क्या बनकर आएगा हमारा, तो डी वाई प्लस डेल वाई, ये हो जाएगा अप्रॉक्स, क्योंकि ये तो हमारा बराबर था, ये जो वैल्यू है वो तो बराबर होगा, बट ये क्या अप्रॉक्स इक्वल है, तो यहाँ पर अप्रॉक्स का चिन्ह लगा और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे अब जो है एक बार क्या करें, इस टर्म को लेकर और इस वाले को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर जब 1 में रखेंगे तो देखिए क्या बनकर आएगा हमारा। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 यही है। तो इस समीकरण में जब मान रखेंगे तो देखिए डेल वाई का मान डी वाई, पहले अगर इसको चेक करें तो इसकी जगह पे हो जाएगा डेल एक्स, तो इसको रखेंगे एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा इस तरीके से। अब जब इसको रखेंगे यहाँ पे तो ये जो होगा ये हमारा दे देगा अप्रॉक्स, यानी कि डेल वाई का मान, डेल वाई बराबर इतना। अब इन दोनों को यानी एक मान डेल वाई बराबर इतना हमें मिला, डेल वाई बराबर इतना मिला, और y बराबर जो है एफ एक्स दिया हुआ है, y बराबर जो है एफ एक्स है, और डेल y बराबर एफ डैश एक्स डेल एक्स है। अब इन्हीं दोनों मान को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस इस वाले को रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और इस वाले मान को रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा अप्रॉक्स, यानी कि लगभग एफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, तो यही फॉर्मूला जो है सन्निकट मान का सूत्र है। सन्निकट मतलब ये है कि ऐसा कोई मान जो इस फंक्शन के मान के लगभग बराबर हो। ठीक है, इस फंक्शन के मान के लगभग बराबर हो। अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा प्रूफ है इसका। ठीक है, अब जो है इस पे एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो एग्जाम्पल है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, इसमें ये जो y है हमारा, इस y का जो मान है वो अपने अकॉर्डिंग लिया जाता है और इस डेल एक्स को नेगलेक्ट भी
कर सकते हैं कभी किसी कंडीशन में। तो आते हैं, लेते हैं एक एग्जांपल है हमारे पास कि अंडर रूट में 25.2 का हमें वैल्यू बताना है। क्या होगा कि रूट के अंदर अगर ये वैल्यू दिया है 25.2, इसको हमें रूट से बाहर निकलना है। तो इसके लिए क्या होगा, तो हम कहेंगे कि एफ यक्स इक्वल टू अंडर रूट में यक्स। ठीक, इसको इस तरीके से दिया। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ डैश प्लस डेल एक्स, और इधर वाला ये जो नंबर है इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है कि 25 प्लस 0.2 यफ। बताइए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अगर इस वाले को इस वाले से कंपेयर कराओगे तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी हमारी 25, और डेल x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 0.2 निकल कर आएगा। यानी कि x का वैल्यू आपको मिल गया, डेल x का वैल्यू मिल गया। अब जो है इसका जो है एक बार क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी इसका अवकलज करेंगे। तो देखिए अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश यक्स, और इधर का डी एक्स। अब x के ऊपर रूट लगा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2। इस तरीके से इसका जो है अवकलज। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 x के पावर में -1/2। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो देखो आएगा ये 1/2 मल्टीप्लाई में 1/√x आएगा। इस तरीके से आएगा। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/2 ये हो गया। अब फॉर्मूले पर आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें क्या यही वैल्यू निकालना है, क्या यही जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह दें कि ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, और बाकी जिसका जो मान दिया है यहाँ पे लाके रख दें। तो मान रखते हैं, जब मान रखेंगे तो इधर वाला देखिए ये क्या बनकर आएगा, ये हो जाएगा एफ 25 प्लस 0.2 अप्रॉक्स होगा। अब इधर वाले पे आते हैं भाई, एफ डैश इसके लिए जो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे इसके लिए क्या दिया हुआ है √x, तो यहाँ हो जाएगा √x प्लस डेल एक्स। अब एफ डैश एक्स के लिए क्या दिया हुआ है, यानी ये डेल एक्स आया है, यानी कि 1/2 अंडर रूट में यक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब जो है यक्स की जो वैल्यू हमने निकाला हुआ है, यक्स का जो वैल्यू निकाला हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या है भाई 25, तो एक्स की जगह एक्स का मान, डेल एक्स की जगह पे डेल एक्स का मान रख देंगे। तो ये हमारा डेल एक्स, देखिए एक्स का मान रखेंगे तो ये 25 प्लस डेल एक्स का मान कितना है 0.2 मल्टीप्लाई में 1/2, यहाँ पे अंडर रूट में 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा 5 प्लस 0.2/2 मल्टीप्लाई में 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2/10, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5.0.02। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यानी कि हमारा ये जो फंक्शन था इसको लिख सकते थे √2.25.2, और ये वैल्यू बनकर आ गया हमारा 5.02। यानी कि ये जो अंडर रूट के अंदर 25.2 है, इसका लगभग जो मान आएगा वो हमारा 5.02 आएगा। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। ठीक है, डायरेक्ट भी इसको किया जा सकता है। तो डायरेक्ट देखिए किस तरीके से किया जाएगा, उसको जो है समझा देते हैं। ठीक है, जैसे अब हमें कोई मान दे दिया गया कि सर 27 √27 का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये निकालना तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 25 प्लस 7। ठीक है, ये हमारा जो आगे वाला टर्म है वो बनेगा यक्स, और ये पीछे वाला जो टर्म है वो हमारा बनेगा डेल एक्स। सॉरी 27 को लिखेंगे 25 प्लस 2, तो आगे वाला 25 जो बनेगा वो एक्स बनेगा, ये जो 2 है वो डेल एक्स बनेगा। अब फॉर्मूले की तरफ चलिए, तो सबसे पहले बोला गया था कि ये एक्स का मान अंडर रूट में, तो 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले पर अगर देखेंगे तो यक्स प्लस डेल एक्स अपॉन 2 अंडर रूट
एक्स, यही आएगा टर्म। तो अब इसमें मान रखते हैं, तो यहाँ पे जब भी होगा तो ये 25 हो जाएगा। ये डेल एक्स का मान 2 है भाई, 2 रख देते हैं, यहाँ पर 2 है 2 रख देते हैं, यहाँ पे 25 है 25 रख देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इस पूरे रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है आपका, जब इस पूरे रिजल्ट को सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब उसके बाद इस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, प्लस 1/5। अब 1/5 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट बन के आने वाला है, 0.2 बन के आने वाला है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 5.2, यानी कि अंडर रूट 27 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनकर क्या आएगा 5.2। ये हमारा जो होगा शॉर्टकट तरीके से किया जाएगा।